और इसके माध्यम से पूरे जो गुआर का भाव पूरे वर्ल्ड के अंदर गुआर की बिक्री की है, और गुआर राजस्थान में 90% इंडिया का होता है, वर्ल्ड का 90% इंडिया में होता है। तो गुआर के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे किसान समाज को और अन्य फसलों के माध्यम से पूरे यहाँ पे रेगिस्तान में पानी, पूरा रेगिस्तान को हम ग्रीन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया के अंदर वो टिकाऊ नहीं था। अब हम ग्रीन को, हरित क्रांति को सदाबहार हरित क्रांति में हमें बदलना है, पूरे राजस्थान का समान रूप से विकास करना है। जी, विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है, क्या कर रहे हैं आप? देखो, बेस हमने बना लिया है। अभी हम हर जो तहसील पे विधानसभा का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सारी चीज, और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र संघ, ये सारे हम बना रहे हैं। अगर 2 महीनों में आपके साथ संगठन का ढांचा तैयार हो जाएगा, ढांचा आ जाएगा। इसके बेस पे हम चुनाव लड़ेंगे। 2013 के अंदर हम इनको बताएंगे, दोनों पार्टियों को, कि ये हमारी आज उत्पत्ति है, और जो हमारे एमएलए जीतेंगे वो फिर पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाके अगले साल जो अगला चुनाव 2018 के लिए जीतते ही प्रचार चालू करेंगे। वहां जाके लोगों के अंदर बताएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। 2018 के अंदर तो मैं नहीं कह सकता, 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर जमींदारा पार्टी की, प्योर जमींदारा पार्टी की सरकार बनेगी, और हम बताएंगे उसके बाद भी लोकतंत्र के क्या मजे हैं, डेमोक्रेसी क्या चीज है। लोग जब भी, मैं कहता हूं अभी भी, कोई भी आए उससे प्रश्न पूछो कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्या किसान के लिए आपने जो एमएसपी है, आज गेहूं के बारे में 1868 रुपए रिकमेंड हुआ सीएससीपी से, और 1504 रुपए 18 पैसे प्रति क्विंटल उन्होंने उसकी लागत मूल्य निर्धारित किया। लागत ये है 1504 रुपए 18 पैसे, रिकमेंड किया 1868 रुपए, और सरकार ने दिया 1350 रुपए। तो जनता जो भी आएंगे वोट मांगने, उनसे मैं बताऊंगा जनता को कि इनसे पूछो 1504 रुपए 18 पैसे, 1868 रुपए रिकमेंड किया, 1350 रुपए लेके आ रहे हो, हमें बताया जाए। जब उससे ये पूछेंगे और वो पीछे मुड़ के देखेगा तो जनता उसके पीछे जूता निकाल करके पड़ेगी। हम लोकतंत्र का बताएंगे भी, ये लोकतंत्र है का मतलब ये है, ये मतलब है। 1995 में जब WTO लागू किया, कपास का मूल्य $1292.6 का तय किया प्रति टन, जो आज 7109 रुपए प्रति क्विंटल होता है। 3600 रुपए दे रहे हैं, तो जनता पूछेगी 7109 रुपए कहां गए हमारे, बिल्कुल जूता निकाल के पीछे पड़ेगी। हम जनता को जागरूक करेंगे। जो केंद्र सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता में रही 1995 के बाद, 5,87,000 करोड़ रुपए किसानों के कम WTO से मूल्य दिए, जो अंडर कमिटमेंट था, जो देने थे, न दे के किसानों पे आज 4,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। अगर इनको WTO के मूल्य दिए होते तो आज किसान की जेब में 1,37,000 करोड़ रुपया उसके बैंक बैलेंस होता, उसके ऊपर कर्जा नहीं होता। तो आज किसान को हम ये समझाएंगे कि भाई ये तुम्हारे पैसे ऐसे खा गए। जब कोई आए उससे ये प्रश्न करो, उसे पता चलेगा कि लोकतंत्र क्या है। हम इस चीज को सिखाएंगे। इसी प्रकार कल हमारा उसके अंदर राजस्थान पत्रिका के अंदर हमारा एड और आर्टिकल आ रहा है। मजदूरों को बताएंगे भी 294 रुपए कैसे होते हैं। ये लड़ाई 10 रुपए के लिए कर रहे हैं, जबकि बढ़ते 294 हैं। वो भी इनसे पूछेंगे। तो हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान के अंदर आ रहे हैं। हर हालत के अंदर लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। लोगों का, जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो हम इन्हें लोकतंत्र के मजे सिखाएंगे कि ये लोकतंत्र के मजे हैं। जी, पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जमींदारा पार्टी? मिनिमम 150 सीटों पे लड़ेगी जी। उससे अधिक कितनी हो सकती है हम उसके ऊपर देखेंगे। अभी ये बहुत जल्दी है
इसके ऊपर पूरी तरह से आपको बताना, पर 150 सीटों पे कम से कम 150 सीट पर जरूर चुनाव लड़ेंगे आप। जी। ये हमने अपना, उनमें लोगों को ये भी है, आज पूरे राजस्थान में कभी भी ऐसी कोई पार्टी मैंने नहीं देखी अभी तक जो जेब में डाले फिर रहे हैं कि पूरे राजस्थान में उस पार्टी के मुखिया को, उस पार्टी के अध्यक्ष को, आज राजस्थान में आप किसी भी कॉर्नर में जाएं, बीडी अग्रवाल के नाम को पूरे राजस्थान में जाना जाता है, बिल्कुल, और वो भी एक सम्मानजनक तरीके से। जी, तो ये आपकी उपलब्धि है। ठीक है, हम उसे उपलब्धि हमारी है या नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए हमने दिए, वो 100 करोड़ रुपए हमें परमात्मा ने एक इक्वल जनता को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए कि ये जनता में लगाया जाए। हमने उसके लिए एक प्रोजेक्ट सोचा कि ये मेडिकल कॉलेज बनाओ, पूरी जनता का भला है इसके जी। अंदर। अग्रवाल साहब, टिकट के लिए तिक्रम का खेल शुरू होने वाला है राजनीति में। हर पार्टी के नेता टिकट मांग रहे हैं, मांगने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जमींदारा पार्टी चूंकि नई है, लेकिन जिस तरह से आपने उसका नाम फैलाया है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में लोग आपको जानने लगे हैं, आपकी पार्टी को जानने लगे हैं लोग। हम जानना चाहेंगे जमींदारा पार्टी के टिकट के लिए किस तरह की पात्रता जरूरी है? देखो, सबसे पहले तो हमारा कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट से कम कोई नहीं होगा। ठीक है। 60% जो लोग होंगे वो 40 साल से कम उम्र के होंगे, यूथ को। बिल्कुल। अभी तो क्या हो रहा है, जो भी ये दो पार्टियां हैं ये कहती है युवा आगे आए जी, लेकिन ये मौका नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं युवा आगे आए, ठीक है, ये कुर्सी छोड़ते नहीं, खुद बैठे रहते हैं, ये बताते नहीं भी युवा बस के आगे आए या ट्रेन के आगे आए। हम वो काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, बीडी अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ेगा जी, क्योंकि हम युवाओं को आगे लाके युवाओं का बाहर रह के मार्गदर्शन करेंगे। ये हमने अपनी योजना बनाई है जी। युवाओं को हम आगे लाके बताएंगे और इन दोनों पार्टियों को मजबूर कर देंगे जी। कि युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व आगे आने वाले सालों में ये देंगे। एक आपके ऊपर आरोप बहुत बड़ा लगता है कि जमींदारा पार्टी यानी बीडी अग्रवाल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि बीडी अग्रवाल साहब के पास पैसा बहुत है और वो पैसे के दम पे राजनीति करना चाहते हैं, जो संभव नहीं होता है। आपका क्या कहना है? देखो, जमींदारा पार्टी बीडी अग्रवाल की पार्टी नहीं है जी। सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करो। ये पार्टी 1923 में सर छोटू राम, जो किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने 1935 में जब सत्ता उनकी आई, जब इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ जी, उस टाइम में ये पावर में आके इन्होंने किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम मजदूरी नियम और जो लैंड अलाइनमेंट एक्ट जी, जो मंडी समिति एक्ट, ये सारे इन्होंने बनाए। इन्होंने किसानों के कर्जे माफ कराए, इन्होंने ही किसानों को खातेदारी अधिकार दिलाए, इन्होंने ही भाखड़ा नंगल योजना बनाई, इन्होंने जितनी भी नहरें पंजाब और हरियाणा और इवन पाकिस्तान में है वो सारी बनवाई। उनके एक अकस्मात 1945 में उनकी डेथ हो गई। उसके तुरंत बाद इस जमींदारा पार्टी का दफन हो गया जी। हमने जो सर छोटू राम द्वारा छोड़े गए काम थे उनका पूरा अध्ययन किया है, उनको ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के अनुरूप राजस्थान में ये सिंचाई योजना जो हमने बताई है ये हमने बना रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले अच्छे बीज बनाने के लिए लायलपुर कृषि महाविद्यालय के अंदर सबसे पहला वर्ल्ड का गेहूं का बीज तैयार डॉक्टर रामधन सिंह किलोई वाले ने किया, जिसको अमेरिका में उच्च श्रेणी का, उसको उच्च कोटि का, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इनाम दिया गया था। तो ये सर छोटू राम की देन है। हम उनके पद चिन्हों पे चल के उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। पैसे का ये कोई मामला नहीं है, पैसा मेरी फैक्ट्री चलाने के लिए है और जो पार्टी का जो संचालन है, मेरे अतिरिक्त इसके अंदर बहुत से लोग हैं, सारे ही किसान वर्ग से हैं, सारे ही मजदूर और दलित समाज से हैं, हर समाज को प्रतिनिधित्व है। अगर बीडी अग्रवाल पैसे के दम पे ये बात करता
तो क्या मैं मजदूरों को 166 से 294 देने की हिमायत करता? ठीक है। क्या किसानों को मैं फ्री 100 करोड़ रुपए का बीज बांटता? क्या मैं जो रॉ मटेरियल है हमारा गुआर, फैक्ट्री वाले तो हमेशा चाहेंगे रॉ मटेरियल कम भाव में मिले, कच्चा माल कम भाव में मिले। मैं क्यों कह रहा हूं कि गुआर का भाव ऊपर हो? ठीक है। तो हमें फैक्ट्री चलाना अलग चीज है, पार्टी के अंदर उनका मार्गदर्शन करना हमारे लोगों का, वो दोनों अलग चीज है। पैसे से इसका कोई महत्व नहीं दिया। अग्रवाल साहब, हम ग्वार की बात करना चाहेंगे। गांव में हमने देखा है, सुना है कि लोग आपको ग्वार वाले सेठ जी कहते हैं। कैसा लगता है जब ग्वार को आपने इतनी बड़ी पहचान दिलाई है? लोग, जैसा आपने खुद कहा अभी कि ग्वार की चोरी होने लगी है। आमतौर पर ग्वार को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज 30,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव से बिकने लगा, कभी 15, कभी 20, कभी 30। ये कमाल कैसे किया आपने, कैसे समझाया इस चीज? देखो, हमने आज तक जो आज इतनी आईटी के अंदर टेक्नोलॉजी आई है जी, या किसी भी चीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी आई है, तकनीक का लाभ गांव तक कोई पहुंचा है क्या? आज यहां बैठे आप तकनीक विकसित हुई, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, जन जन के पास आप केबल के माध्यम से पहुंचा दोगे। तकनीक का ही तो ये सारा खेल है। बिल्कुल। इसी प्रकार आज यहां बैठे हम 500 पेज यहां से हम कंप्यूटर में डाले और अमेरिका के अंदर आज ही पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये तकनीक का है। गांव में तकनीक का क्या लाभ पहुंचा, बताओ आप? कोई लाभ गांव के अंदर आज तक तकनीक जो विकसित हुई उसका कोई लाभ पहुंचा? एक मोबाइल तो कान के लगाए जरूर फिरते हैं, और बताओ क्या चीज का लाभ पहुंचा? गांव के अंदर तकनीक का लाभ जो हमने गुआर के 84 तरह के प्रोडक्ट बनाए, जैसे ब्रेड, जैम, जेली, आइसक्रीम, चॉकलेट के अंदर गुआर गम का इस्तेमाल हुआ। जमीन से तेल निकालने, पेपर बनाने, सिगरेट बनाने, वाइल्ड फायर कंट्रोल करने, रंग बनाने, कपड़ा बनाने के अंदर इसके तरह तरह के उपयोग किए। तो आज पेंट इंडस्ट्री के अंदर गुआर गम का इस्तेमाल हुआ। तो इतने प्रोडक्ट हमने 84 तरह के बना के जब मार्केट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने ये उत्पाद गुआर गम के बना के दिए, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कंडीशनर, लोशन, बार सोप्स, जितनी भी नहाने की साबुन है, सबके अंदर गुआर गम का इस्तेमाल हुआ। तो इस टेक्नोलॉजी जो विकसित हमने की, हमारे पास करोड़ों रुपए की लेबोरेटरी है, जिसके अंदर पीएचडी, जिसके अंदर आईआईटी से किए हुए एमटेक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने 84 तरह के जो प्रोडक्ट बनाए, उस प्रोडक्ट का लाभ, उस तकनीक का लाभ गुआर के भाव के रूप में गांव तक पहुंचा। और 300 रुपए, उसकी बात मत करो। एक घर से एक लड़का कनाडा या अमेरिका चला जाता था, वहां जाकर के वो पैसे भेजता था, उनका 1 रुपया यहाँ 55 रुपए में चलता है। तो मैं सब किसानों के बच्चे इतने खड़े करके हवाई जहाज से अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया तो नहीं भेज सकता, परंतु एक एक गुआर का कट्टा या एक एक किसान का गुआर अमेरिका भेज के उनके घर तक डॉलर पहुंचाया है मैंने। बिल्कुल। इसकी वजह से ये भाव हुआ है। इसकी वजह से जब डॉलर, उनका बेटा जाके डॉलर भेजता है या मैं उनका गुआर से डॉलर भेज दूं, तो विकास तो होना निश्चित है। जी बिल्कुल। क्योंकि गुआर को एक नई पहचान दी है, किसानों की आर्थिक स्थिति यकीनन बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। अब चूंकि आप फिर चुनाव में जाएंगे, तो क्या आपको लगता है गुआर आपकी वोटों की मजबूत